नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दमोह की बड़ी खबर पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। अतिक्रमण के साथ साथ में जर्जर भवनों को हटाने की कार्रवाई जारी है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की। दमोह नगर में अतिक्रमण के साथ साथ जर्जर भवन हटाए जा रहे हैं। नगर पालिका और राजस्व के अमले के साथ में PWD और पुलिस विभाग ने एक साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की। बरंडा फिर चर्चाओं में आ गया। जैसे ही यह टीम पहुंची बरंडे में और बरंडा फिर चर्चाओं में बन गया। कार्यवाही के दौरान जो पुरातत्व के अधीन तो नहीं, लेकिन पुरातत्व की धरोहर बताई जाती है, जो कमानिया गेट है जो, उसका एक भाग का कुछ क्षेत्र ध्वस्त भी हो गया, मतलब क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि अधिकारियों के चेहरों से हवाइयां उड़ने लगी, चूंकि जिसको बचाने का काम किया जा रहा था उसका कुछ हिस्सा ध्वस्त भी हो गया, डैमेज भी हो गया, क्षतिग्रस्त भी हो गया। परंतु कार्यवाही जब चल रही थी, आगे बढ़ रही थी, सावधानी पूर्वक कार्यवाही की बात अधिकारी कर रहे थे, उसी दौरान एक विवाद सामने आ गया। विवाद यह था कि सामने वाले का कहना था कि प्रशासन ने धोखे में रखकर कार्यवाही की है। जिस भाग पर कार्यवाही करना थी उस भाग के साथ साथ दूसरे भवन पर भी मलबा गिरा दिया, जिस बात को लेकर काफी तू में भी हुई। से बात मत करिए आप। मेरा बात तो क्या हुआ? तो क्या आखिरकार किसी का भी मकान आपने बोलने वाला? मैं बोलने वाला जनप्रतिनिधि हूँ सर। मैं आप कह रहे वो राजपूत है, आप सोनी हो, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ सर? आपने बगैर नोटिस दिए गिरा दिए उसको? कोई नहीं गिराया। 2 घंटे 4 घंटे से बोल रहे थे मैडम कैसे गिरा दिया आप लोगों ने? नोटिस दिया हो तो इसी से करेंगे आप ये सब काम। फालतू की बात आप नहीं करना सर। बता रहा हूँ अब गुंडागर्दी बता रहे हैं साहब। प्रशासन ने गुंडागर्दी करी, ऐसे गुंडागर्दी करेंगे क्या? चूतिया बना रहे हैं। हाँ कौन है? चलिए आप यहाँ पे ब्रेकर से तोड़वा क्या पूरा? इसको नोटिस भी नहीं है, नोटिस भी नहीं दिया साला हमें, चूतिया बना रहे हैं। मैंने बात की और उन्होंने कहा भी कि वो मकान नहीं टूटना है, नहीं टूटेगा, यहीं पर टूटना है। बाकी भैया उसको सामान निकालने का किसी भी टाइम का कोई वक्त नहीं दिया। उन्होंने यहाँ एडमिट है, भर्ती है वहाँ पे, उसका मकान पूरा तोड़ दिया भैया, पूरा सामान भी नहीं निकाल पाया किसी प्रकार का कोई। और ये गुंडागर्दी कर रहे थे। आप ये बता रहे हैं कि मैं देखता हूँ अभी आपको, अगर इसको प्रशासन को बोला तो सही बात। टूटना था जिनका मकान, जिनका टूटना था, जिनको नोटिस दिया है उनका मकान टूटना चाहिए। जिनका मकान भैया, जिनको मकान टूटना चाहिए, जिनको नोटिस मिला है उनका मकान टूटना चाहिए, और ना कि मोनू का। मोनू को किसी प्रकार का कोई नोटिस भी नहीं है भैया। वो तो उसके पहले भी कागज हम लोग सबमिट कर चुके और 2 घंटे से 1.5 घंटे से मैं यहीं खड़ा हूँ। उनको बोला भी तो बोला से पहले प्रशासन ने बोला कि नहीं उसको नहीं तोड़ना है, वहाँ नहीं टूटेगा। SDM साहब को हमने उनको बोला कि भैया इसको ब्रैकेट से तोड़वाओ। पीछे साइड मजबूत थी बिल्डिंग, कोई कमजोर नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी JCB से तोड़वाया गया और पूरा माल हमारे मकान तरफ गिरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। हमारा टीवी फूट गई, फ्रिज फूट गया, सब फूट गए वहाँ। आपका नाम क्या है? राजेश जैन। ये जो आपको नोटिस दिया था या नोटिस नहीं मिला है मुझे किसी के प्रकार का कि आपके यहाँ कोई तोड़फोड़ हो रही है, कुछ हो रहा? कोई नोटिस नहीं है हमारे लिए। मकान में कोई अभी व्यक्ति था, कोई परिवार का? कोई नहीं था वहाँ अंदर, खाली करा लिया। खाली करने के लिए उन्होंने ये कहा था कि आप घर से बाहर हो, खाली करने नहीं बोला। सामान पूरा रखा? हाँ सामान पूरा रखा। वहीं लगभग कितना नुकसान हुआ? नुकसान हो गया, अभी मैं देखने गया था तो टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह फूट गया है। और भी लोगों के मकान पे? हाँ चाचा का मकान, उनको बुला दो, चाचा को बुलाओ, उनको कुछ क्यों होगा? पूरा सामान रखा हुआ। चलिए अब कैसा कह रहे हैं आप? सामान नहीं, पूरा सामान मैडम, हमारी टीवी फ्रिज पूरा सामान रखा है। ऐसा नहीं, दरवाजा खोलिए, आप दिखवा लीजिए। चलिए द्वारा JCB के द्वारा और मशीनों के द्वारा
मकान गिराए गए, जिनको किसी प्रकार के कोई नोटिस भी नहीं थे और सूचना भी नहीं दी गई, परंतु अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी करते हुए जर्जर मकान की आड़ में लोगों के मकान गिरा दिए हैं, जिससे उनकी सारी गृहस्थी का सामान उसी में दब गया है। किसी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया। मेरे भी भांजे का मकान मोनू राजपूत का मकान था, जो सुबह से मैं प्रशासन के संपर्क में था कि सर कहीं ये मकान तो नहीं गिरना है, ये मकान तो नहीं गिराना है, परंतु अधिकारियों ने, प्रशासन के अधिकारियों ने कहा नहीं, ये मकान नहीं गिरेगा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होना है। और लास्ट समय उन्होंने वह मकान भी गिरा दिया, जिससे आक्रोश आ गया। ऐसे ही कार्रवाई नहीं करना चाहिए। और जिसका मकान गिराया है वो 1.5 माह से नासिक में वो अपना इलाज करा रहे हैं। उन्हें अटैक आया है, पहले भी अटैक आया था, और ऐसी कंडीशन में अगर उन्हें ये पता लग जाएगा कि हमारा मकान गिरा दिया है, हमारा सारा सामान दब गया है, तो उनकी कुछ भी हालत हो सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन होगा। आखिरकार नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन ऐसे कार्रवाई आगे प्रशासन न करे। पहले भी संपर्क में था, मैंने ये भी बोला था कि सर मकान को तोड़ें, मशीनों से न तोड़ के हाथों से तोड़वाएं तो ज़्यादा नुकसान लोगों का नहीं होगा और सामान भी सुरक्षित लोगों का निकल जाएगा। परंतु प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई बात, सुझाव भी नहीं सुने। मैं भी एक जनप्रतिनिधि रहा हूँ और जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन सुझाव के नाम पे कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं मानी गई और उन्होंने मशीनों से मकान को तोड़ दिया। आपने अभी किसी जनप्रतिनिधि को सूचना दी है, शायद किसको दी है सूचना, और उस पर क्या प्रत्युत्तर आया? मैंने भी माननीय मंत्री महोदय से बात की थी। कौन से मंत्री? मंत्री महोदय जी ने ये बोला। किस मंत्री से बात की आपने? मंत्री महोदय जी ने बोला कि मेरी बात कराएं, तो मैंने तहसीलदार साहब से बात कराई, तो तहसीलदार साहब ने तत्काल पर उसके बाद काम रुकवाया है और अपना सामान अमला जुमला लेके वो चले गए। मंत्री जी का नाम क्या है? अब मंत्री जी का नाम ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा होगा। इस दौरान जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस बल पहुंच जाता है, विवाद को शांत करने का प्रयास किया जाता है। अधिकारी गुस्से में हैं, वह कहते हैं कि जो कार्रवाई हम कर रहे हैं वह नियमानुसार है, परंतु आरोप जो लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार अवैध भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वह गलत है। हम ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इस बात को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं कि आखिर लाभ दिया गया, दिलाया गया, अथवा वास्तव में वह सब कुछ हुआ है जो होना चाहिए। खैर, उस भवन को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसको ध्वस्त करने के लिए यहाँ पर टीम आई हुई थी। अब वहाँ मलबे का ढेर है।